हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं करीब शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो नन्नू को पढ़ा लिखा करके ये रूम जल्दी से क्लीन कर देती हूँ मैं। आज थर्सडे है और मैं व्लॉग शुरू करने के पहले बता देती हूँ कल फ्राइडे है और कल हमने सोचा है मतलब वैभव लक्ष्मी को उद्यापन करने का। मेरे कल 11th वाला फास्ट होगा। एक्चुअली पिछले फ्राइडे भी हमने सोचा था बट किसी वजह से हो नहीं पाया था। तो कल ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो कल जहाँ तक हम उद्यापन करेंगे। वैभव लक्ष्मी क्या होता है, सबको बुलाया जाता है घर पे। तो हम लोगों ने अपनी चाची जी लोग हैं जो परिवार की, उनको फोन कर दिया है। तो 7 सुहागनों को बुलाया जाएगा उसमें और फिर भी खाना वाना होगा, शाम की पूजा वूजा होगी। तो मैंने सोचा बता देती हूँ आपको। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रब से क्योंकि बहुत दिन से स्क्रब नहीं हुआ था और कर लेते हैं स्क्रब। कल मुझे शायद टाइम नहीं मिल पाएगा ज़्यादा। स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये पपाया फेस स्क्रब। गुड वाइब्स का मुझे ना पपाया फेस मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही मस्त लगा था। मैंने सोचा इसके स्क्रब को भी ट्राई करना चाहिए। तो जस्ट बस इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए ये है पर्पल पे सेल चल रही है 8th एंड 9th। अब आज तो 8 है जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो ये वीडियो तो आपको 9th को मिलेगा। तो 9th को गुड वाइब्स पे सेल है। MRP पे जैसे एक प्रोडक्ट आप लोगे तो एक प्रोडक्ट पे आपको दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो जैसे अगर आपको गुड वाइब्स का फेस स्क्रब चाहिए हो तो फेस मास्क आपको फ्री पड़ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। साथ में स्ट्रेक वेयर की एंड पर्पल पे भी ऑफर है और ऑफर की डिटेल मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। और ये सेल चलने वाली है 8 से 14 तक की और 15 को भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो हर अलग अलग दिन लाइक अलग अलग ब्रांड्स पे है ऑफर। तो मैं कोशिश करूंगी आपको हर एक दिन का बता सकूं कब किस पे है और मतलब वो सेल, तो आपके लिए भी सहूलियत रहे। चलो जल्दी से स्क्रब कर लेते हैं, थोड़ा सा स्किन को तरोताज़ा कर लेते हैं। सो गाइज इस स्क्रब की और फेस मास्क की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मैंने बताया 1 पे 1 फ्री का ऑफर चल रहा है गुड वाइब्स पे और बाकी सारे ऑफर की डिटेल में डाल दूंगी। तो स्क्रब करने के बाद जल्दी से मैंने फेस मास्क भी लगा लिया है और उसको वॉश करके आऊँगी। बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा था फेस स्क्रब करके। जब मैं वॉश करके आई थी ना तभी मेरा फेस बहुत क्लीन लग रहा था। और बस एलोवेरा जेल लगा ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा कोम वोम करके हुलिया बना करके फिर आपसे आराम से मैं मिलती हूँ। गाइस सो बस मैंने फेस पे ना एलोवेरा जेल लगाया, मैंने थोड़ा सा काजल लिपस्टिक लगा ली। मैंने बोला थोड़ा सा व्लॉग के लिए लगा लेते हैं। आज ना मैं सोच रही थी जो मेरे पास मैंने मफिन्स के मोल्ड मंगाए थे मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले, तो उस पर मफिन्स बनाने का सोच रही थी, कपकेक बनाने का। लेकिन अब ये है कि खाने का टाइम हो गया है, मतलब करीब 7 बज रहा है, मुझे जाके डिनर भी बनाना है। तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ डिनर पहले निपटा लेते हैं फिर उसके बाद आराम से मफिन्स बनाएंगे मेरे साथ। क्योंकि ना मुझे ना जब ऐसा कुछ बनाना होता है ना, मुझे और कोई दूसरी टेंशन नहीं चाहिए होती। मतलब खाने के पहले या तो बना लो दोपहर टाइम पे या तो आराम से बनाओ। तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना जल्दी से निपटा लेते हैं क्योंकि सिंपल खाना बनने वाला है। देखती हूँ जाकर मम्मी से पूछती हूँ क्या बनाऊँ। मैं हमेशा मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या बनाऊँ खाने में, सुबह हो या रात हो। फिर मम्मी कुछ अपने आइडियाज़ देंगी, फिर मैं अपने कुछ आइडियाज़ दूंगी। चलो जल्दी से चलते हैं किचन में, वरना फिर मुझे मफिन्स भी बनाने हैं, वरना टाइम लग जाएगा, है ना। और नन्नू को पढ़ा के तो मैं फ्री हो गई थी और पहले ही, इसलिए मैं उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाती, वरना फिर नन्नू का ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर मुझे भी वो होता है ब्लॉग में ही ध्यान रहता है। इससे बेटर है कि पहले उसको पढ़ा लो लिखा लो, जो काम करना है कर लो, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, है ना। और बाकी सब लोग पूछ रहे थे कौन सी क्लास में है। मैंने बताया था सीनियर KG में आ गई है नन्नू। बस पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है आजकल। और उसको पढ़ाओ फिर होमवर्क कराओ और ये सब में पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं दोपहर को, जैसे 1-1.5 घंटे सोती हूँ। और यही वजह है कि मेरे व्लॉग्स हैं जो आपको 4 बजे मिलते हैं, क्योंकि मैं जैसे किचन से फ्री हो जाती हूँ 12:30-1 बजे करीब। तो फिर थोड़ा देर आराम करती हूँ मैं। तो 2-2:30 बजे से मैं वीडियो एडिट करने का सोचती हूँ, तो 4 बजे तक की वो लाइव हो पाती है, 3:30-4 बजे तक की हो जाता है। पर मैं सोचती ठीक है चलता है, थोड़ा तबीयत पे ध्यान देना ज़रूरी है, वरना मैं जाग ही नहीं पाती। तो वैसे भी प्रेगनेंसी में इतनी नींद आती है ना कि अपन सोचो जाग के काम कर लो, वो नहीं हो पाता है। जब नींद आ रही है तो सोना ही होता है सारी चीज़ों को छोड़ करके, और यही हो रहा है मेरे साथ भी। खैर चलिए बहुत सारी बातें करेंगे, मैं बात करने बैठो तो बातें तो होती रहती है। चलिए अभी जल्दी से चलते हैं किचन में और लग जाते हैं काम में, फिर मफिन्स बनाएंगे हम बाद में।
सो गाइस यहाँ पर मैं किचन में आई तो नन्नू मैडम ने चेयर लगा करके और पता नहीं क्या क्या कर रही थी वो। अब ना चेयर लगा करके और सामान को उठाने लग गई है, तो हम लोगों को बहुत ऊपर वाली कबर्ड में रखना पड़ता है। एनीवे तो जल्दी से डिनर की तैयारी करते हैं। बहुत सिंपल डिनर बना रहे हैं आज हम, बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, वो भी बॉइल्ड आलू नहीं है, तो मैंने सोचा कुकर में ही फ्राई कर लेते हैं और साथ के साथ कच्चे आलू काट के डाल देंगे तो जल्दी से सब्ज़ी बन जाएगी। तो टमाटो को मैंने, ये चॉपर है बड़ा मस्त, यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका, तो 2 टमाटर को बिल्कुल बारीक इसमें कट जाते हैं और लहसुन को भी साथ के साथ मैंने चॉप कर लिया है और बस कुकर में ही डायरेक्ट फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर मसालेदानी कितनी अच्छी लगती है ना ऐसी सजी हुई सी, जब मैं खोलती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, रंग बिरंगा सा। तो बस इसमें अब जीरा डाल करके और हल्दी डाल करके लहसुन डाल के थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद टमाटो डालेंगे जिससे कि जो लहसुन है वो अच्छे से थोड़ा सा तेल में ना फ्राई हो जाएंगे और जीरा है जो वो तड़क जाएगा। बस इसके बाद मैं बाकी के मसाले जो है बाद में डालूँगी और आलू यहाँ पर जब तक वो टमाटर मतलब पक रहा है ना तब तक कि मैं आलू यहाँ पर काट करके रख लेती हूँ। टमाटर भी थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ दिया है तो इसमें सूखे मसाले डाल देते, धनिया पाउडर, हल्दी मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी तो वो और डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करके करते हैं, थोड़ा सा और पकाते हैं जब तक कि मैं यहाँ पर आटा निकाल लेती हूँ तो साथ के साथ पराठा बना लेंगे। और ये टमाटर है जो भुन ही चुका था, उसमें से ऑयल जो है सेपरेट हो गया था। बस आलू डाल करके, नमक डाल करके, पानी डाल करके कुकर लगा देते हैं और यहाँ पर जल्दी से आटा गूँथ करके और पराठे बना लेंगे। मुझे क्योंकि मफ़िन्स बनाने हैं ना तो ये लग रहा है जल्दी से खाना निपट जाए उसके बाद ये सब काम करूँ। यहाँ पर तवा जो है वो रूखा सा, मतलब रस्ट लग जाता है ना, इसमें जंग लग जाती है, तो इसको सही करने के लिए जैसे हाई फ्लेम पे रख के इसको सुखा लिया, फिर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और उसको फैला दिया, तो इससे क्या है कि वो रस्ट फ्री हो जाता है, जंग नहीं लग रहती है उसमें। और बस फटाफट से पराठे सेक लेते हैं और ये हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठा रेडी हो जाएगा। तो गैस खाना ना बन के तो रेडी हो चुका है, अब मैं जल्दी से कपकेक बनाते हैं। ये मैंने मफ़िन मोल्ड्स मंगाए थे अमेज़ॉन से, एल्यूमिनियम के हैं और आज मैं सोच रही हूँ कढ़ाई में ही बनाने का। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस मफ़िन्स के लिए ना ये मेरे पास चॉकलेट बिस्किट रखी हुई थी, टूटी फूटी सी हो रही थी, पता नहीं इसका पैकेट ही, मैंने सोचा चलो इसकी ही बना ली जाए। मैदे का केक मैं अक्सर बनाती हूँ, मफ़िन्स बना लेते, फिर मैंने सोचा चलो बिस्किट की बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आप कोई और बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको मन पसंद हो, क्रीम वाली बिस्किट भी जो आती हैं, ट्रीट बिस्किट आती है। और ये कुछ चॉकलेट्स रखी हुई थी मेरे पास, तो 5-6 चॉकलेट है, तो मैं सोच रही हूँ इसको बीच में डाल देंगे हर एक मफ़िन के। हालांकि चोकोलावा केक में तो हमें बिस्किट को पूरा चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करके उसके बाद डालनी होती है, बट हो गया, मैंने आज ऐसे ही कर लिया है। तो आज मैं कढ़ाई में बनाने वाली, तो कढ़ाई में पहले मैंने दूसरी प्लेट रखी नीचे साइड को, तो ये थोड़ी ऊंची लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा इसको हटा करके दूसरी बिल्कुल पतली जो है उसको डालते हैं, जिससे कि कभी मफ़िन्स जैसे फूलेंगे ना तो ऐसा ना हो कि ऊपर से वो चिपक जाएं उस पे प्लेट पे जिससे हमने ढकी है। प्री हीट होने के लिए रख दिया मैंने करीब 10 मिनट के लिए, तब तक यहाँ बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए सिंपल है, जो हमने बिस्किट ग्राइंड किया उसमें दूध मिलाना है। बस ये ध्यान रखिएगा दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा दूध मत लीजिएगा, ना ही गर्म होना चाहिए। अगर मान लीजिए फ्रिज से निकाला है आपने, उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए आप हल्का सा उसको गुनगुना करके रूम टेम्परेचर पे ले आइए। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके ऐसे कट एंड फोल्ड मेथड जो होती है ना, इससे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और बस अब लास्ट में आधा पैकेट मैंने इनो का डाला है, मेरे पास पुदीना का पैकेट है, आप इनो भी डाल सकते हैं। और बस इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। सो मफ़िन्स का बैटर तो तैयार हो गया है। यहाँ पर हम मफ़िन्स मोल्ड को जल्दी से ग्रीस कर लेते हैं। और ये मोल्ड्स मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, 200-250 रुपये में मुझे 6 पड़े थे ये कप। हालांकि साइज़ थोड़ा छोटा है बट अच्छा है। और इसमें मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ अब ग्रीस करने के बाद ये जो बैटर हमने तैयार किया है। पेपर कप भी आते हैं, आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो पेपर कप से आप एल्यूमिनियम नहीं, स्टील का भी आपके पास, उससे भी मतलब उस मोल्ड्स में भी बना सकते हो डायरेक्ट आप। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाला, 1-1 चम्मच। फिर उसके बाद यहाँ चॉकलेट डाल दी है। एक के लिए मेरे पास चॉकलेट नहीं थी तो डेयरी मिल्क के छोटे से टुकड़े डाल दिए हैं बीच में। फिर ऊपर से मैं फिर से बैटर डाल दूँगी। फिर बैटर डालने के बाद हम इसको ऐसे टैप टैप कर देंगे, जिससे कि जो बैटर है वो एक साथ सेट हो जाए और जो एयर बबल है वो अगर हो तो निकल जाए। और बस हमारी जो पैन है ये हो चुकी है प्री हीट, और इस पे जल्दी से हम रख देते हैं अपने मफ़िन्स मोल्ड को। और बस इसको हम केवल 6 मिनट के लिए पकाएंगे, उससे ज़्यादा के लिए नहीं पकाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है। इनको 6 मिनट के लिए लगाया है अभी, बिल्कुल घड़ी देख करके। हाँ, और देखते हैं 6 मिनट बाद कितनी कैसे क्या बनती है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी। 6 मिनट बाद देखते हैं कैसी है।
सो गाइस थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो मेरे पास मोल्ड तो केवल 6 ही थे। मैंने स्टील की बोल में रख दिया है ग्रीस करके, और 6 मिनट बाद अब देख रहे हैं हम मफ़िन्स को। तो अभी इसको मैं टूथपिक लगा कर देखूँगी, थोड़ा सा कच्चा है तो मैं इसको और 2 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। और जो बोल में हमने स्टील वाली बोल को भी मैंने रख दिया है इसमें। 2 मिनट बाद और पकाने के बाद अब आप देख सकते हो अच्छे से ये पक चुके हैं। तो टोटल मुझे 8 मिनट लगे इन मफ़िन्स को बनाने में, पकाने में, मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन 6 मिनट बाद इसको चेक करते रहिएगा। स्टील वाला बोल है जो, उसको हमने रख दिया है, और ये जो है अभी ठंडा हो जाए फिर इसको हम डीमोल्ड करते हैं। अब ये ना ठंडे हो गए हैं, बहुत ईजिली डीमोल्ड हो जाएंगे। एक और बात, अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट चॉकलेट डाल दी थी ना, तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है। मैंने अपने लिए दूध बना लिया है और मेरे फ़ोन की बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। खैर कोई नहीं, मस्त बने थे चोको लावा केक, बढ़िया बने थे, मज़ा आ गया था। बस ये दूध भी बना लिया है अपना मैंने, अब जा रहे हैं सोने के लिए। कई लोग के कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके जो, मेरा जैसे पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, तो पूछ रहे हैं कि अभी कुछ उस पर स्ट्रेच पड़ रहा है क्या, पहले वाले जो स्टिचेस हैं उस पर। तो आपको याद होगा मैंने अभी एक दिन बोला था मुझे लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है। तो उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा, मुझे गैस वैस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस दिन ना मेरी टमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी बड़ी सी हो गई थी गैस की वजह से। उस दिन मुझे एक्चुअली फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सा लग रहा था कि मतलब पड़ रहा है स्टिचेस पे। अब आई डोंट नो अभी 3rd ट्राइमेस्टर में क्या होगा, हो सकता है 3rd ट्राइमेस्टर में स्ट्रेस हो। अब मुझे भी नहीं पता, टोटली मेरे लिए मतलब पहला एक्सपीरियंस है। हालांकि जिनका सी सेक्शन हुआ है मैंने उनसे पूछा, जैसे मेरी भाभी से और मेरी मम्मी का भी, मतलब मैं भी सी सेक्शन से हुई थी मम्मी को, लेकिन मेरे पास सीनी जब हुई थी ना तो वो नॉर्मल डिलीवरी थी। तो मम्मी लोग को तो इतना फील नहीं हुआ है, भाभी को भी नहीं हुआ है फील, बॉडी टू बॉडी भी होता है। खैर देखते हैं, जैसा भी होगा मैं अपना एक्सपीरियंस ऑब्वियसली शेयर करूँगी आप लोगों से। नंदू तो पता ही आपको बहुत जल्दी सो गई थी, बस 8:30 बजे सो गई थी। उसका एक्चुअली सुबह 9 बजे से क्लास हो गया है ना, तो इसलिए हम लोग उसको जल्दी उठा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाए क्लास तक की, और कोशिश करते हैं कि नहा ले और पूरी रेडी हो जाए ब्रेकफास्ट करके। तो उसके बाद थोड़ा सा उसको वो रहेगा ना, मतलब एक्टिव रहेगी क्लास में, तो ऑब्वियसली समझ में आएगा। तो इस वजह से वो जल्दी सो जाती। तो अब रूटीन पूरा सुधर गया है। तो हम लोग वही बोल रहे थे, स्कूल्स ओपन होंगे तो शायद बच्चों का रूटीन सेट हो जाएगा, स्टिल टाइम लगेगा बट हो जाएगा। चलिए अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। चोको लावा केक बहुत अच्छे बने थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।